नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे पीछे एक तस्वीर है। यह तस्वीर मेरठ के उस कपसाड़ गांव की है जो सरधना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी गांव में एक मां बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बेटी का अपहरण कर लिया गया, मां को धारदार हथियार से प्रहार कर गंभीर घायल किया गया, जिनका अस्पताल में इलाज के दौरान देहांत हो गया। इस पूरी घटना पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तनाव है, क्योंकि जिस मां की जान गई वो दलित समुदाय से आती है, जिस बेटी का अपहरण हुआ वो दलित समुदाय से आती है और अपहरणकर्ता सवर्ण समुदाय से आते हैं, ठाकुर जाति से आते हैं। और इस बात को लेकर बड़ा हंगामा कटा हुआ है। कब जाएगा बुलडोजर इनके घर, या फिर बुलडोजर जाति धर्म संप्रदाय देखकर जाता है? और अब तक बेटी बरामद क्यों नहीं? और अगर बेटी सुरक्षित पुलिस नहीं ला सकी तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार करेगा, अपराधियों के साथ जो दुर्व्यवहार करेगा, उसे अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे, अगली लाल बत्ती पर उसे यमराज खड़े मिलेंगे। योगी आदित्यनाथ के उस बयान का क्या होगा? देश के गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का क्या होगा जिसमें कहा गया कि रात के 12 बजे भी अगर उत्तर प्रदेश में महिला आभूषण पहन के निकल जाए तो वो सुरक्षित है, और लोग कहते हैं ये योगी और मोदी का राज है। मैं उन वीडियोस को देखकर हैरान हूं। पिछले 3 दिन में इन 3 घटनाओं ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। और मेरठ की घटना तो एक ऐसी घटना बनी है जिस पर क्या मायावती, क्या चंद्रशेखर, क्या अखिलेश यादव सब एक मंच पर एक रुख पर खड़े नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या लिखा बता देता हूं। अखिलेश यादव ने लिखा, मेरठ में मां की हत्या और बेटी को उठाकर ले जाने का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। भाजपा सरकार अपराधियों को संरक्षण देते देते आज जिस स्तर पर पहुंच गई है, वहां से वापस नहीं लौट सकती है, क्योंकि अपराधी उनके राज खोल देंगे। सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं बची। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। भाजपा पूरी तरह नाकाम सरकार है। कोई है जो जवाबदेही तय करे। और इसी वीडियोस को, इसी बात को सुनकर पिछले 2 दिन से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तहलका मचाने वाले विधायक अखिलेश यादव के सिपाही अतुल प्रधान, चूंकि उनकी विधानसभा का मामला है, पहुंच गए उस गांव। और फिर जो पुलिस से झड़प हुई है उसका भी वीडियो दिखाऊंगा। परिवार के उस भाई ने क्या कहा उसका भी वीडियो दिखाऊंगा। परिवार से मिले तो परिवार ने क्या कहा उसका भी वीडियो दिखाऊंगा। और गांव में जाने से पहले क्या बोले उसका भी वीडियो दिखाऊंगा। सारे तथ्य आपके समक्ष रखूंगा। उससे पहले गुजारिश है कि ऐसी बेखौफ खुली खबरें जिनमें कुछ छिपाया नहीं जाता है, छापा जाता है, उन खबरों को देखने के लिए स्पेशल कवरेज न्यूज को फॉलो करें और बताएं क्या है पूरा ये मामला। महिला हत्याकांड की बेटी किडनैपिंग के बाद बसपा के जिलाध्यक्ष को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। सपा विधायक अतुल प्रधान और सांसद चंद्रशेखर पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। अब देखते हैं अतुल प्रधान का तो अभी वीडियो आपको देखने को मिला, कितनी झड़प हुई है, उसके बाद उन्हें जाने का मौका मिला। लेकिन सबसे पहले सुनिए उस भाई की आवाज जिसकी बहन अपहृत है, कैसे उसे नींद आएगी। और उसकी मां मौत के मुंह में जा चुकी है। उस दुर्दांत तरीके से गड़ासे से काटा गया था। रूह कांप गई उस बिस्तर की तस्वीर देखकर जिस पर खून ही खून था। सुनिए उस भाई की करुण पुकार। कहां है मुख्यमंत्री, कहां है प्रधानमंत्री, कहां है गृह मंत्री? क्या यही शासन सत्ता चलती है? सुनिए भाई की पुकार। मेरा नाम नरसिंह कुमार है जी, कपसाड़ का रहने वाला हूँ। सुबह मेरी मम्मी मेरी बहन जंगल जा रहे थे, हम पीछे से हम भी जा रहे थे जी। उन्हें पहले मेरी मम्मी पर हमला कर दी थी, हम पहुंचे, वो 3-4 जन लुंडे थे, मेरी बहन को किडनैप करके लेकर भाग गए जी। कोई हमारी सुनवाई कुछ नहीं हो रही जी। कौन सा गांव का? गाँव कपसाड़ का है जी। हम ऐसी समाज से है जी, जाटा हूँ। वे है जी राजपूत। धमकी दे रहे जी पूरे घर को मारने के हमारे। बहन को उठा के लेके जबरदस्ती पिस्टल कान पर रखे जी। कब की बात है? सुबह 8 बजे की बात है जी। आज जी
वही 5-6 थे जी, 2 हमारे पिछाड़ में आ गए, एक पारस सोम है, एक सुनील है जी विनोद का, राजपूत है दोनों। नुकरे जो थार पर कुछ होता है कर लियो, उसके बाप को सोच रहे थे नुकरा हमारा मुँह पाल लियो, तो राजपूत है जी, तो मैं कर लियो जो थार पर हुआ है। अपहरण नहीं जगह तो नहीं ले गए, एक में खींच के ले गए थे जी। हाँ जी। फिर बहन कहाँ है तुम्हारी? बहन उनके पास ही, मुझे पता जी, उठा कर ले गए जी बहन को मारे हुए। मम्मी हमारी सीरियस है, बहन हमारी किडनैप कर लिया जी, और हमारे घर को भी खतरा है जी। पुलिस में सूचना दी थी। अच्छा, अभी कुछ नहीं हुआ जी सुबह से जी। आपने भाई का वीडियो सुना, अगला वीडियो सुनिए कि अतुल प्रधान जब गांव में घुसने का प्रयास करते हैं और उससे पहले बैरिकेटिंग है, तो पुलिस से कितनी झड़प होती है। सुनिए क्या कहा अतुल प्रधान ने। गुंडे हो क्या? गुंडा कोई नहीं है भाई, विधायक रुक जाइए, नहीं रुकना ठीक है, भाई वैद अवैध का ध्यान रखो। हम तो पहले से खड़े, मेरा क्षेत्र व्यवस्था है, व्यवस्था है अपने चलो डॉक्टर साहब जिन्होंने घटना कर दी पकड़ो नहीं, थोड़ा व्यवस्था इसको बदतमीजी कैसे कर रहा है? धक्का मत लीजिए, कुछ बिल्कुल रजत मत जाओ, नहीं मत करो, मैं बुला रहा हूँ। तुम बात करने के वजह गुंडे की दिखाने लगे, गुंडे बात करने के वजह गुंडे इंस्पेक्टर साहब धक्का दे, बात करने के आदमी आराम से जाओ, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ,
बात करने के बजाय तुम जो है वो दादागिरी दिखा ले। उन्होंने कहा लोकतंत्र की खुलेआम हत्या, कपसाड़ हमारे निर्वाचन क्षेत्र में आता है और उनके दुख सुख में अगर शामिल होने का अधिकार हमें है और वहां जाने से भाजपा सरकार हमें रोक रही है, ऐसी तानाशाही हमने कभी नहीं देखी। खुलेआम तालिबानी ढंग से एक महिला की हत्या कर दी गई, उसकी बेटी को दबंग उठा कर ले गई और परिवार के दुख में स्थानीय विधायक होने के बावजूद हमें शामिल नहीं होने दे रही है पुलिस। गुंडागर्दी देखिए, दुख में शामिल होने वाले को दिखा रही है। वो अपहरणकर्ता कहां छुपे बैठे हैं जिन्होंने मां की खुलेआम गड़ासे से काटकर हत्या कर दी। जो लोग न्याय से वंचित करने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग जान लें, हम परिवार को न्याय मिलने तक खामोश नहीं बैठेंगे। इतना ही नहीं, जब पुलिस ने उन्हें जाने से रोका तो वहीं धरने पर बैठ गए। देख लीजिए धरने का वीडियो। अब खुद भी ये बैरियर हटा रहे हैं, व्यवस्था है उसको लगा रहे थे आप बैरियर तो हटवाइए। तुमने व्यवस्था निकल गई, मार दी, उसकी हत्या हो गई। अभी तक पता नहीं है। ठीक है, लड़की का अपहरण हुआ, हत्या हो गई या गुंडाई चल रही है पूरी, हत्या कर दी और आज भी परिवार को सांत्वना देने भी ना जाएगा। आप बुलाओ अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात करो। सभी को बता दिया, आ रहे सारे बात करने के बजाय जो है तुम दादागिरी दिखाओगे। अरे नहीं दिखाएगी, ऐसी किस फोन कर रहा है। बिल्कुल बात ही तो कर रहे हैं। बैठो तुम लोग। दलितों पर थोड़ा बहुत अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पुलिस के दम पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार। उन्होंने कहा बाबा साहब ने हमें समानता का जो हक दिया है, भाजपा की पुलिस पूरी तरह उसका हनन करने में लगी हुई है और जो पुलिस बल परिवार के दुख में शामिल होने से रोके जाने के लिए लगाया जा रहा है, क्या वही पुलिस बल उस बेटी को बचाने के लिए नहीं लगाया जा सकता? और उसके बाद धरने के बाद वो सीधे सत्येंद्र जाटव जी के परिवार के पास पहुंच गए हैं। कपसाड़ में जब वो परिवार से मिले तो क्या कहा परिवार ने, क्या हुई है परिवार से बातचीत, ये भी देख लीजिए। अरे उसके पिताजी को भेज दो, पिताजी को। राजू भाई तो पिताजी को बुलवा दो, उसके पिताजी को बुलवा लो, पिताजी को। उसके आपको दिखाई होगा। चलो भैया, चलो। पुलिस वाले हाथ में लड़के वाला के यहाँ कैसे लगाए पुलिस वाले?
उसके बाद अतुल प्रधान ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार में लचर कानून व्यवस्था का नमूना कपसाड़ में दिखाई दिया। मां की हत्या कर दी गई और बेटी का अपहरण कर लिया गया। हम परिवार द्वारा मांग की जा रही है, मैं उनके साथ हूं, गांव में परिवार के साथ मौजूद हूं, साथ ही परिवार की आवाज उठाने का मैं निरंतर काम करता रहूंगा। आपने ये सारे वीडियोस देखे, घटना स्थल के देखे, भाई की करुण पुकार सुनी, विधायक की आवाज सुनी। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है? कानपुर की बेटी नाबालिग चीख रही है, दरोगा को लाइए पकड़ के, न्याय की गुहार लगा रही है। झांसी की बेटी जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, पुलिस अब तक खोज नहीं पाई है कि क्यों कर दी गई। ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं। कितनी घटनाओं के नाम गिनाऊं? आपके पास भी कोई घटना है तो हमें जरूर बताएं, हम उस घटना को आपके समक्ष लेकर आएंगे। और फिर अगली खबर लेकर आएंगे एक आईपीएस की जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। बने रहे हमारे साथ, एक से एक अंदर की खबरें आपको मिलती रहेंगी। सिर्फ आपका सहयोग चाहिए। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, हो सके तो सदस्यता ले लीजिए ताकि बेखौफ खबरों का सिलसिला बना रहे। धन्यवाद, नमस्कार, आभार।